कौन सा आपके लिए ऑप्शनल ठीक रहेगा, कौन सा ऑप्शन लेंदी रहता है, कौन सा शॉर्ट रहता है, और कौन कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, हिंदी होने वाले मिस्टेक जो करते हैं वो आपको नहीं करनी है। इन सारे फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जैन फीचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। ऑप्शन चूज करने के लिए सिर्फ आपको 3 फैक्टर बहुत ज्यादा ध्यान में देने। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा ना किसी ऑप्शन में तो आप उसको सर्वाइव कर ही नहीं सकते हो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। अगर बाई चांस आपका 1 साल में अटेम्प्ट नहीं निकलता तो फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दूसरे में भी निकलता है, यानी ये पूरे 3-4 साल का गेम होता है। तो आप उसको लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, उसका लोड नहीं ले पाओगे। पहली बात जो इंपॉर्टेंट होती है वो होता है आपका इंटरेस्ट। दूसरी जो चीज है उसमें मार्क्स आपके अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू जो रिजल्ट आ रहा है उसमें काफी अच्छे मार्क्स आपके आते रहने चाहिए। ऐसा नहीं आपने ऐसा ऑप्शन चूज कर लिया जिसमें पिछले 7-8 साल से या पिछले 5 साल से रिजल्ट उसका खराब ही जा रहा है। देखो ये जरूरी नहीं है पिछले टाइम से खराब जा रहा है तो भी खराब जाए, तो लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं उसका इतिहास बदल दूंगा या मैं उसमें बदलाव लेके आऊंगा, मैं मेरे यही मार्क्स आएंगे। ये अहम वाली चीज को हटा देना। जब आप इसको हटा पाओगे तभी आप यूपीएससी में आप स्टैंड कर पाओगे, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा जाता है, यूपीएससी को चेंज करने के चक्कर में आप खुद को बर्बाद कर जाओगे। तो समझ के चलना। हम ये बोलेंगे दूसरा, जिसमें मार्क्स आपके अच्छे से आ रहे हो, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो। हिंदी में बहुत कम ऑप्शन है, लिमिटेड ऑप्शन है, आगे बताते हैं उस चीज को, लेकिन इंग्लिश में ऑप्शन आपके काफी ज्यादा हैं। तीसरी जो चीज ध्यान रखनी है वो होता है उसका मटेरियल, स्टडी मटेरियल, है ना। अगर आप स्टडी मटेरियल को ध्यान में रख के चलोगे तो ही आप ये उस ऑप्शन को जल्दी कवर कर सकते हो। मान के चलो एक ऑप्शन रहता है इंग्लिश लिटरेचर, अगर किसी ने बीए किया, उससे एमए किया, तो उसको इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसकी अच्छी बुक्स नहीं मिल पाती, अच्छा नोट्स नहीं मिल पाता, सर टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाता, अच्छा कोचिंग नहीं मिल पाता, अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये ऑप्शन को जल्दी कवर करने की जगह बड़ा और देते हैं। ये दिमाग पर लोड रहता है कि ये सारी चीज मैं करूंगा कहां से। तो ये वाली जो चीजें आपको हटानी है तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपको पास अवेलेबल होना चाहिए। ये तीनों चीज अगर आपके हाथ में है तब उसके बाद में आप ऑप्शन को चूज करो। ऑप्शन रहता है करीब करीब आपका 500 मार्क्स का ऑप्शन रहता है। उन 500 मार्क्स के ऑप्शन में आपको कम से कम 500 घंटे तो देने होंगे। 360 घंटे में तो आपको पूरा फाउंडेशन उसको तैयार किया है। अब आपको उसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, उसको प्रैक्टिस के मोड पे लेके जाना है। ये जो टाइम हमने बताया ये आपका सेल्फ स्टडी में भी इतना लगेगा और कोचिंग में भी इतना लगेगा। सेल्फ स्टडी में भले ज्यादा ही लग जाए, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सोचने समझने का नजरिया क्या है। और आप किसी कोचिंग के साथ जुड़कर ऑप्शन की तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको पीडब्ल्यू इसको रिकमेंड करेंगे। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मीडियम और ऑप्शनल चूज कर सकते हो। प्राइस इसका 9,000 है। साथ में इनका फाउंडेशन बैचेस भी हैं। 26 के लिए इनका बैच है संकल्प 3.0 एंड टाइटन, और 25 के लिए इनका बैच है प्रहार 3.0 एंड टाइटन 5.0। आप मीडियम और प्राइस अपने रेस्पेक्टिवली देख सकते हो जो भी आपको बैच चाहिए। अगर आपको दोनों का कॉम्बो चाहिए, यानी जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों चाहिए, 2026 के लिए करीब 19,000 का है और 2025 के लिए आपका करीब 17,000 का है। साथ ही आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आप सब पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा पीडब्ल्यू इसके सारे बैचेस पर। और अगर आपको ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन गाइडेंस की जरूरत पड़ रही हो तो इनके ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझा दी जाएगी, यानी ऑफलाइन मेंटरशिप इसमें प्रोवाइडेड है जो आपका करोलबाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ, यहाँ पे इनके सेंटर्स अवेलेबल हैं। सारे लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब बात करते हैं कौन सा ऑप्शन आपका शॉर्ट होता है और कौन सा आपका लॉन्ग होता है। देखो ये डिपेंड करता है आपके सिलेबस के ऊपर और आपके स्टडी मटेरियल के ऊपर भी। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, धीमे धीमे समझ के चलना। पहली बात तो यह कि उन ऑप्शन के बारे में बात कर लें जिनका सिलेबस थोड़ा सा लॉन्ग है, ज्यादा सिलेबस है, जिनको कवर करने में थोड़े से मंथ ज्यादा लग जाते हैं। तो पहला जो ऑप्शन होता है आपका होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो ऑप्शन होता है आप चाहे हिंदी में ले लो, इंग्लिश में ले लो, उसका सिलेबस ज्यादा ही है। दूसरा आपका ज्योग्राफी का भी सिलेबस काफी ज्यादा है। तीसरा आपका PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसका सिलेबस भी आपका ज्यादा रहता है, क्योंकि आप करंट अफेयर को इंक्लूड करते हो तो आपको करंट अफेयर बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़नी पड़ती है, तो सिलेबस आपका बढ़ जाता है। एक आपका मैथमेटिक्स होता है, इसका ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है। कोई भी आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ले रहे हो, जो भी इंजीनियरिंग करते हो आप, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। एक कोई भी लिटरेचर वाला सब्जेक्ट ले रहे हो, लिटरेचर वाला, जैसे आप हिंदी साहित्य ले रहे हो या इंग्लिश लिटरेचर ले रहे हो, संस्कृत ले रहे हो, या कोई भी लिटरेचर वाला पार्ट ले रहे हो, उसका सिलेबस ज्यादा होता है। ज्यादा वाला फैक्टर इस वजह से बोल रहे हैं कि इसका स्टडी मटेरियल बहुत जल्दी आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। सिर्फ हिंदी साहित्य एक ऐसा ऑप्शन है जिसका जो मटेरियल है वो आपको आसानी से मिल जाता है, जिस वजह से आप सिलेबस को जल्दी कवर कर सकते हो। अदरवाइज लिटरेचर वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़े से लेंदी रहते हैं, लेकिन लिटरेचर वाले में आपका करंट अफेयर वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होता, तो आपका समय थोड़ा सा वहां बच जाता है। इकोनॉमी वाला जो ऑप्शन रहता है वो भी थोड़ा सा लेंदी रहता है, तो ये वो ऑप्शन है जो लेंदी रहते हैं। बात करें थोड़े से शॉर्ट कौन से रहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जो हुआ वो थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। दूसरा आपका सोशोलॉजी जो हुआ वो भी थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये हुआ थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। आपको एक चीज बताना चाहेंगे, ये जो शॉर्ट है ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, लेकिन सिलेबस के अंदर भी जो सब हेडिंग्स होती हैं उनके अंदर जो डेप्थ होती है वो थोड़ी सी इनके अंदर ज्यादा होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट होता है जो ऐसा लगता है शॉर्ट है, लेकिन उसके जो अंदर डेप्थ होती है वो ज्यादा होती है।
तो ये यानी कुल मिला के कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है, घूमती रहती है कि अगर कोई छोटा है तो उसके अंदर कोई ना कोई खामी है, कोई ना कोई डिफिकल्टी है। यूपीएससी ने किसी के साथ लगभग भेदभाव नहीं किया है। अगर कोई बहुत ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट है तो उसमें इंटरेस्ट आप आसानी से जगा सकते हो, ये वाली बात भी आती है। वो आपके अदर जीएस वाले पेपर्स में आपको मदद करता है, ये वाला फैक्टर भी होता है। या मार्क्स उसमें ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, आपके प्रीलिम्स पास करने के फैक्टर ज्यादा रहते हैं। लेकिन जो हमने अदर एस्पेक्ट बताए हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिलोसफी या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनका सिलेबस थोड़ा छोटा रहता है। तो इनमें नुकसान ये हो जाता है कि मेंस में आपके हेल्प नहीं करते, प्रीलिम्स में आपके ज्यादा हेल्प नहीं करते इधर पेपर्स में, और थोड़ा सा स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा शानदार वाला नहीं मिलता जो उनमें मिल जाता है। तो ये चीजें आप समझ के चलना, शॉर्ट और लॉन्ग हमने बता दिया। तो अगर आपको वन वर्ड में बात खत्म करें तो ये है कि लगभग सारे ऑप्शन बराबर हैं। आप ये देखो किस में मार्क्स आपके ज्यादा आ रहे हैं। बात करें हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों को ध्यान में रखनी है सबसे बड़ी जो मिस्टेक है कि सारे ऑप्शन में सेम मार्क्स नहीं आते हैं। आपको वही ऑप्शन चूज करना है जिसमें आपके मार्क्स आते हैं। अभी इससे पहले जो फैक्टर कवर किया उसमें यही वाली बात बताई है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि किन किन में आपके सॉलिड मार्क्स आते हैं, जिनमें आने ही आने हैं। पहला आपका हिस्ट्री रहता है, यानी इतिहास, इतिहास में आपको मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं हिंदी मीडियम में। दूसरा जो रहता है वो रहता है आपका हिंदी साहित्य है, उसमें भी आपके काफी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं हिंदी माध्यम में। इंग्लिश माध्यम में भी है तो भी आप ले सकते हो, हिंदी माध्यम वो आपके ऊपर है। हिंदी माध्यम में आपके मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका मैथमेटिक्स। चौथा जो ऑप्शन है वो आपका जिसको आप ले सकते हो वो रहता है आपका PSIR, पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और पांचवा जो ऑप्शन रहता है वो रहता है आपका ज्योग्राफी, यानी भूगोल। हिस्ट्री हुआ और हिंदी साहित्य हुआ, इसमें तो आपके सॉलिड मार्क्स आना लगभग तय है अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है। मैथमेटिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ और आपका पॉलिटिकल साइंस हुआ, ये तीन ऐसे रहते हैं जिनमें आपका रिस्क रहता है बहुत ज्यादा। आप आर भी रह सकते हो, पार भी जा सकते हो। तो ये समझ के चलना, टोटल 5 ऑप्शन हमने बताए, 2 बहुत ज्यादा सॉलिड है, 3 आप अपने रिस्क, अपनी मेहनत, अपने एफर्ट, अपने लक के हिसाब से लेना। ये चीज आप समझ के चलना, हिंदी मीडियम वालों को ये मिस्टेक नहीं करनी है। इनके अलावा और किसी ऑप्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और सोचोगे तो आप अपने रिस्क के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर और अपने नसीब के ऊपर जाना, वो सारी चीजें आप समझ के चलना। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। ऐसा हाई क्वालिटी वाला कंटेंट आपको चैनल पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्मार्ट स्टडी आपको सारे पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन चाहिए तो आप हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जो आपको बताएगा स्मार्ट स्टडी वाकई में कहते कैसे, हमने पूरा जो एफर्ट डाला उसमें। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप उस वाली वीडियो को देख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आप उसको वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।